ओम शांति। आज हम दुआएं कमाना चाहते हैं। दुआएं कमाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है। कई बार हम बहुत आसानी से वो दुआएं कमा लेते हैं और कई बार हमें मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन मैं इतने दान पुण्य करता हूँ, इतनी दुआएं कमाता हूँ, वो जाती कहाँ है। कई बार अचानक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बड़े बड़े दुख के पहाड़ गिर जाते हैं। हम कहते हैं मैंने इतने लोगों की दुआएं कमाई है, लेकिन वो मेरे काम क्यों नहीं आई। कौन से कर्म हैं जिनके आधार पर आपकी दुआएं भी आपके काम नहीं आती। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुआएं कब काम आती हैं और कब नहीं। कौन सी चीजें हैं जो दुआओं को रोक देते हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को दुआओं से भर देती हैं। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि हम पहले दुआएं कमाएं कैसे। क्योंकि एक होता है हम दुआएं कमाते हैं किसी की मदद करके, हम दुआएं कमाते हैं किसी को सम्मान देकर, हम दुआएं कमाते हैं किसी को अपना बनाकर, और हम दुआएं कमाते हैं किसी के सम्मान को बचाकर। आज कोई व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है और आप जाकर के उसका सम्मान बचाते हैं। मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है, लेकिन आप सभ्य व्यक्ति हैं, आप गए वहां पर और आपने उस बुजुर्ग आत्मा का सम्मान बढ़ाया। आपने जो सामने वाला उसे कुछ भी कह रहा था गलत, आपने उसे वहीं रोका। तो बुजुर्ग आत्मा के मुख से क्या निकलेगा? आपके लिए दुआएं। बेटा आपका भला हो, बेटी आपका भला हो। ये जो दुआएं हैं वो आपके जीवन का श्रृंगार बन सकती हैं। क्योंकि जब आप अचानक किसी की मदद करते हैं, एक होता है प्लानिंग करके मदद करना। हम बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसे आज गरीबों की मदद करनी है, हमें इनकी मदद करनी है। प्लानिंग के आधार पे मत करो। आपको जो नजर आए हमें उसी की मदद करनी है, वो होती हैं फलदायक दुआएं। जो आप प्लानिंग के साथ करते हो वो दुआएं नहीं है, ओनली आप वो सेवा कर रहे हो। वहां पर अगर आपको दुआएं कमानी है तो उनके लिए आपको निस्वार्थ भावना चाहिए। क्योंकि सेवा वो फलदायक होती है, उस सेवा में दुआएं कनेक्ट होती हैं जो निस्वार्थ भावना वाली हो। लेकिन एक होती है दुआ, दूसरी है सेवा। इन दोनों का अगर आप मेल देखें, हमें सेवा करने के बाद दुआएं मिलती हैं। और जब हमें अचानक किसी की मदद करते हैं तो हमें एक साथ दुआएं मिलती हैं। कहते हैं ना, जब बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारे सिर पर होता है तो हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। क्या आज की जनरेशन उस चीज को ले पा रही है? क्या आज हमें लग रहा है कि हम बुजुर्गों की दुआएं ले पा रहे हैं? आज आप देखें, बुजुर्ग एक कोने में बैठे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुजुर्गों को अपने जीवन का श्रृंगार समझते हैं, और हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बुजुर्गों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। हमेशा याद रखें कि दुआएं आपके जीवन का श्रृंगार तब बनेगी जब आप अपने घर के किसी भी कोई भी मेंबर है उसको श्रृंगार बनाते हैं अपने जीवन का। आज मान लो घर में 5 सदस्य हैं, हमारे घर में वो माहौल क्यों नहीं बन पा रहा दुआओं का। हम एक दूसरे को अगर दुआएं देना शुरू हो जाएं तो शायद जो हमारे 5 सदस्यों के बीच में जो दुविधाएं चल रही हैं वो वहीं खत्म हो जाएंगी। हमें 6वें सदस्य से दुआएं लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमें दुआएं लेने के लिए भी बाहर कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि हमें घर से दुआएं नहीं मिल रही है। अगर घर में 5 मेंबर हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप पांचों से दुआएं ले सकते हैं। आप खुद से भी दुआएं ले सकते हैं तो 4 मेंबरों से भी ले सकते हैं। तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घर के जो 4 सदस्य हैं उनसे तो बद्दुआएं ले रहे हैं, और घर के बाहर जो सदस्य हैं उनसे हम दुआएं ले रहे हैं। लेकिन जो घर के सदस्य हैं, अगर वो आपको दुआएं दे रहे हैं तो आप सोचिए वो आपके जीवन में कितने % फल का काम करेगी? 1000।
और जो आप दुआएं बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं वो कितने % आपको मदद करेंगी? 100। अब आप दोनों में हिसाब लगा ले। कहते ना, जिसने अपने घर में खुशियां लेकर आया वो अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? अपने घर को नर्क बना रहे हैं और दूसरे के घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहले खुद को बदलना है। इसीलिए भगवान भी हमें बहुत सुंदर महावाक्य बोलते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत खुद से करो, अपने परिवार से करो, अपने घर से करो। अगर दुआएं आपको कमानी है तो शुरुआत आप अपने घर से करो। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, आपकी वाइफ है, आपका भाई है, आपकी भाभी है, कोई भी है जो आपके घर में रह रहे हैं, 4 दीवारी के अंदर, आप उनसे दुआएं कमाना शुरू कर दें। आपको धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको 5-6 दिन के बाद रिजल्ट खुद पता लगना शुरू हो जाएगा। आपके जो घर का माहौल है वो दुआओं की वजह से बदलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो आपस में जो टकराव था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो आपसी तनाव था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। जो बच्चों को आज डांट डांट के हम पढ़ा रहे हैं, वहां पर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, बच्चे खुद पढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर में जो है वो दुआएं नहीं है, दुआओं का औरा मंडल नहीं है, इसीलिए उसमें तनाव इकट्ठा हो गया। तो हमें पहले दुआएं शुरुआत अपने घर से करनी है। दुआएं कमानी है, लेकिन कहां से? अपने घर से। ताकि मेरे घर के जो 5 सदस्य अगर बाहर जाकर 500 लोगों से भी मिलते हैं तो सोचिए आप अपनी दुआएं कहां कहां बरसा रहे हैं। जैसे हम कई बार कहते भी है ना कि जब बरसात होती है तो पानी कहां से लेकर जाती है? वो सागर से, बाष्पीकरण होता है तो बादल भरते हैं और फिर बरसते हैं। लेकिन अगर बादल भरे ही नहीं तो बरसेंगे कैसे? तो यहां पर हमें भी वैसे ही बादल बनना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, तो उस कमजोरी को जानो। क्या कमजोरी है? क्यों नहीं मैं अपने घर से ही दुआएं कमा पा रहा? इसका कारण है कहीं ना कहीं मेरी गलती है, क्योंकि मैं बार बार सभी की कमियां देख रहा हूं। लेकिन कमियां तो मेरे अंदर भी हैं, तो मुझे उसको डिलीट करना है। हर आत्मा को अपना बनाने की कोशिश करो। किसी का कैसा भी कड़ा स्वभाव संस्कार है तो मेरी। घर में मान लो आपस में आप कितना भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर आप याद रखें लड़ाई का सल्यूशन भी होता है। आपको जहां लग रहा है इस बात से लड़ाई हो सकती है, उस बात को हंसी खुशी में खत्म कर दो। लेकिन हम उस बात को एक सीरियस ले जाते हैं जो वेंटिलेटर बन जाती है, सांसें अटकती हैं, फिर घर के जो 4 सदस्य वो अटके रहते हैं। इस लड़ाई के बाद क्या होगा? अब ये व्यक्ति क्या करेगा? अब ये क्या करेंगे? तो हमें क्यों टेंशन देनी है अपने घर को? दुआएं भरे अपने घर में, टेंशन नहीं। क्योंकि दुआएं आपके घर का ऑरा मंडल बन जाएंगी तो आपके घर का माहौल आप खुद चेंज महसूस करेंगे। और वही दुआएं जब आप बाहर जाते हैं तो आपके कर्मों में कनेक्ट हो जाती हैं। और वो जब आप अपने घर से भी बाहर कदम रखते हैं तो आपके पीछे पीछे वो दुआएं चलती हैं। लेकिन जब आप दुआएं कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपके पीछे दुआएं तो है ही नहीं, क्योंकि आपने घर से तो दुआएं कमाई नहीं है। आप दुआएं कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन दुआएं आपके पीछे तब चलेंगी जब आप उन दुआओं को अपने घर से कमाओगे। तो वो आपके घर का भी और आपका भी सुरक्षा कवच बन जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर का ऐसा माहौल है ही नहीं, तो आप अपनी सोच को बदलें। व्यक्ति चाहे बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ना चाहे तो सामने पड़ी हुई चीज भी उसे बहुत भारी लगती है उठाना। लेकिन अगर हम संकल्प कर लें मुझे बदलना है और मुझे अपने परिवार को एक एकता के सूत्र में बांधना है इन दुआओं से, तो आप क्या नहीं कर सकते। इसीलिए आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर अपने घर में मेडिटेशन करें। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आता है,
आपको लगता है कि कैसे किया जाए मेडिटेशन, अगर आपके कोई नियरेस्ट में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, आप वहां जाकर भी सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में खुद बदलाव होना शुरू हो जाएगा और दुआएं ही आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना देंगी। ओम शांति।